हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पीछे का 3800 सेट प्रैक्टिस और 2021 का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 2019 का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और 2018 का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देखे फ्रेंड, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। हम लोगों ने 39 सेट प्रैक्टिस प्लस पाँच के आसपास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स इस बुक में टोटल जो है 40 सेट प्रैक्टिस है। 39 और 40 दो कंप्लीट कराने के बाद हम लोग कोई नया बुक आएंगे जिसका प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए देखें तो फ्रेंड यूडिटेरिया का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन साथ में 12 प्रैक्टिस सेट भी चला रखे हैं। उसी तरह यूडिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का पूरा डिस्कशन करते हुए हम उसमें कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा है। फ्रेंड्स, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिंगायत मंदिर की नींव डाली थी। तो फ्रेंड्स, लिंगायत मंदिर की नींव जो है वो यायाति केसरी ने डाली थी। देखिए, 11वीं शताब्दी में लिंगायत मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सोम वंश के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसका नींव जो है यायाति केसरी ने रखा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना राजवंश जो है वो पल्लव राजवंश जो है वो इनमें से सबसे पुराना राजवंश है। पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सिंह विष्णु के द्वारा किया गया, जिसने तमिलनाडु के कांचीपुरम को राजधानी बनाया। लेकिन बेंगी चालुक्य वंश की स्थापना जो कब हुई थी? तो 615 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था बेंगी चालुक्य वंश की राजधानी, जिसकी राजधानी जो है वो बेंगी थी। ठीक है, उसके बाद 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश, है ना, तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी 850 ईस्वी में। और तंजोर को जो अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो चोल वंश शासकों ने। ठीक है, उसके बाद 1336 ईस्वी में क्या हुआ? हरिहर बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली थी। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जो वो प्रथम व्यक्ति थे। देखिए, 4 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रकाशित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। पुनः 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रेडियो सिंगापुर से संदेश प्रसारित कर महात्मा गांधी को पुनः राष्ट्रपिता कह के संबोधित उन्होंने किया। फ्रेंड्स, हम लोग का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बिहार एसआई का, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स हर ऑप्शन पे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। सेट प्रैक्टिस का मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिस्कस किए आंसर बोल दिए हो गया। हर एक ऑप्शन पे डिस्कस करना सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है, ताकि आपका उस क्वेश्चन के अराउंड सभी तथ्य को जानकारी आपके माइंड में रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, हम लोग इस पर्पज से हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पाद पर। ठीक है, देश के अंदर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया गया कर उत्पाद शुल्क कहलाता है। उत्पाद शुल्क एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क को क्या तो जीएसटी में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। फ्रेंड्स, भारतीय सैन्य अकादमी जो है कहाँ? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ? तो देहरादून में है। भारतीय सैन्य अकादमी के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है, जो कि जिसकी स्थापना जो 1932 ईस्वी से कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया गया। तो जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया गया कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में कराया गया। देखिए, विश्व का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधित्व या मध्यस्थ नहीं होता है। ठीक है, इसमें जनता की आरंभिक व लोक निर्माण के मध्य से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परित अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है। तो हैली धूमकेतु का पथ क्या होता है? तो वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। देखिए, हैली धूमकेतु को एक लघु अवधि धूमकेतु के रूप में जाना जाता है। यह प्रत्येक जो है वो 76वें वर्ष के अंतराल में पृथ्वी पे नजर आता है। यह सूर्य का परिक्रमा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करता है। हैली धूमकेतु अगली बार जो है वो जो दिखा था उसके बाद जो है वो 2061 में दिखेगा। पिछली बार जो है वो है ना 1986 में देखा गया था। धूमकेतु जलवाष्प धूमकण का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा देने वाले थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा देने वाले थे तो जनरल ओ डायर। देखिए, 13 अप्रैल, डेट याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग में चल रहे शांतिपूर्ण सभा के दौरान जनरल ओ डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेजों के अनुसार जो है वो 389 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरने वालों की संख्या जो है वो 1000 से अधिक थी। उस समय पंजाब का सैन्य प्रधान जो है जनरल आर डायर ने इस गोलीकांड को सही ठहराया था। इसी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह जो है वो लंदन में जाके गोली मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और
आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है ना, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा। देखिए आरबीआई नोट निर्गत के लिए उत्तरदायी होता है। 1 रुपए का नोट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोट आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी होता है। मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा का शाख नियंत्रण कहा जाता है, जो आरबीआई का क्या है तो मुख्य कार्य है। आरबीआई नोट की छपाई प्रेस नोट देवास एमपी करेंसी प्रेस नोट नासिक से मुख्यतः करवाता है। नोट की छपाई न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत की जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप लोग बता सकते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फिर बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के आधार पर उपराष्ट्रपति का पद का गठन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। देश का प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, जो लगातार 2 बार है ना 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, जिसका कार्यकाल जो है वो 1952 से 1962 तक ईस्वी का रहा। इसके बाद 1962 से 1967 तक जो है वो देश के राष्ट्रपति भी रहे, है ना। उसके बाद 62 से जो है 67 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे और इतना काल तक उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। देश का दूसरा उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। देखिए हम लोग कितना अच्छे से फ्रेंड हम लोग ने राधा कृष्णन के बारे में डिस्कस किया, उसका उपराष्ट्रपति के पद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आप लोग का अच्छा रिवाइज हो गया है फ्रेंड। इसी पर्पज से हम लोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है, तो फ्रेंड वो सबसे पुराना रूप होता है ध्रुपद हिंदुस्तानी गायक रूपों में। देखिए फ्रेंड हिंदुस्तानी गायन में 10 प्रमुख शैली हैं जो है उन्हें ध्रुपद है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद धमर है, होरी है, ख्याल है, टंपा है, चतुरंग है, रस सागर है, तराना है, सरगम है और ठुमरी है, जिसमें ध्रुपद जो है वो सबसे पुराना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो फिर वो कौन थे? तो अरविंद घोष। आप लोग जान रहे हैं। देखिए कांग्रेस के क्रांतिकारी या गर्मपंथी नेता लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष थे। अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र में क्रांतिकारी आरेख लिखा करते थे। साथ ही उनका आरेख मुक्ति कौन पथे के नाम से छपता था, ठीक है। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की प्रस्तुति की। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की प्रस्तुति कितने की है? तो अरविंद घोष ने की है, ठीक है। मनिक तल्ला छापा कांड के आधार पर जब अलीपुर बम कांड के आधार पर अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसका वकील चित्तरंजन दास थे, सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया। तब राजनीतिक से उन्होंने क्या किया? संन्यास लेकर अरविंद घोष ने वो सन्यासी बन गया और पडुचेरी में एक ओखिल आश्रम की स्थापना की थी अरविंद घोष ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो फिर वो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए इंग्लैंड का क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत में सितंबर 1946 ईस्वी में अंतिम मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय, ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, ठीक है, चक्रवर्ती श्री राम गोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल के कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स बायोडीजल बनाने में वो रतन जोत वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा कहे या रतन जोत नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है, ठीक है। जेट्रोफा के तेलों का बायोडीजल में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो फ्रेंड्स चिनूक जो है वो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवनें हैं। फ्रेंड्स कहाँ पे? तो चिनूक कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है? वो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 176 के आधार पर अभिभाषण देता है। राज्यपाल का अभिभाषण को राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों में सदन को जो है अवगत कराता है सरकार की नीतियों से। तो उसी तरह देखिए उसके बाद इसमें 174 में क्या है? तो राज्य के विधानमंडल का जो है सत्र वासान 174 में, ठीक है। 76 में तो हम देख लीजिए राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है। 175 में क्या है? तो राज्यपाल का सृजन में संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। और 177 में क्या है? सदन में महाधिवक्ता का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? तो फिर पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम विनाया बताया है इसमें से अरस्तु। देखिए यूनान का दार्शनिक अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। ग्रीक दार्शनिक ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रह की त्रिज्या को मापा था। इसकी गणना में त्रुटि केवल 1% की थी, ठीक है। 1500 है ना
1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो फ्रेंड्स 180 देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में जो है वो 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, भारत का मानक समय कितना है? तो एक मानक समय है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ना, ये भी आप जान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फ्रेंड ज्योग्राफी का सीरीज बहुत अच्छे से चल रहा है ना, घटनाचक्र की पुस्तक से, आप वो जरूर कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? फ्रेंड हम लोग कल ही बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें डिस्कस किए थे। कर्क रेखा गुजरती है इनमें से झारखंड से गुजरती है ना। देखिए कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। वो 8 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है फ्रेंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है फ्रेंड्स। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, शायद 23 डिग्री कर्क रेखा ऊपर उत्तरी अक्षांश को, शायद 23 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश। तो ये कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत का पोजीशन यहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। तो फ्रेंड्स शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वो पोटवान बेसिन तथा तीस्ता के बीच फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय पर्वतमाला का सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा पर्वत है। कौन? तो शिवालिक हिमालय। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिण, मतलब देखिए ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक में कहा, तो क्या है? तो सबसे दक्षिण में है, दक्षिणतम एवं भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला है। यह पश्चिम से पूरब जो है, इसका पश्चिम से पूरब जो है वो 1600 किलोमीटर तथा पूर्व में तीस्ता नदी सिक्किम के पश्चिम उत्तर नेपाल और उत्तराखंड के कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक फैला हुआ है ना। उत्तरी भारत में पहाड़ी गंगा से लेकर व्यास तक लगभग 200 मील की लंबाई में फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है। तो फ्रेंड्स हिमालय क्षेत्र के चट्टान जो है वो मुख्यतः परतदार होते हैं। फ्रेंड्स देखिए हिमालय पर्वत मोरदार वलित पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व का नवीनतम पर्वत है। हिमालय का निर्माण भू निर्माण के सिद्धांत के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट के एशियन प्लेट्स के टकराव से बना है। फ्रेंड्स जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी तैतीस सागर हुआ करता था, है ना फ्रेंड्स। ये भारत का प्लेट और ये 33 सागर था, है ना। तो ये टक्कर से जो फिर वो हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना। अभी आज जहाँ हिमालय है वहाँ क्या था? पहले 33 सागर था। तो ये जो फिर वो हिमालय क्या है? तो परतदार चट्टान, हिमालय क्षेत्र में मुख्य क्या है? तो परतदार चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता को, है ना, विलियम जोन्स ने जो फिर भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। श्री पद्म भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिक्स द्वारा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान जो है वो 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो फिर वो स्विट्जरलैंड जो है यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। यूरोप के खेल का मैदान के रूप में स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड जो है वो मध्य यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है। तो हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है अनाजों पर, जो है वो हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है। हरित क्रांति भारतवर्ष में 1966 से 1967 के बीच शुरू किया गया था, जिसका श्रेय जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव अनाज, गेहूं, चावल पर पड़ा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सर्वप्रथम मूल्य घोषित करने का उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। देखिए भारत सरकार का कृषि मूल्य लगान आयोग द्वारा प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ फसल के लिए MSP जारी किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। टोटल जो है वो 23 से 24 फसलों के लिए प्रतिवर्ष यह MSP जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कृषक वर्ग को लागत मूल्य उपलब्ध कराना। ठीक है, फसल की कीमत को नीचे गिराने से रोकना है। ठीक है, गेहूं की कीमत को निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, घोषित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के उपबंध के तहत कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परिमाणीय धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो या संचित निधि, आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्रम का बंटवारा नियंत्रण होता है। श्रम का बंटवारा नियंत्रण होता है, क्या होता है? श्रमिकों की संख्या से। देखिए श्रम बाजार श्रम की मांग एवं पूर्ति से प्रभावित है, साथ ही पारिश्रमिक दर भी बाजार को प्रभावित करता है। यदि मजदूरी अधिक हो तो श्रम की पूर्ति भी वृद्धि होती है, और इसके विपरीत यदि मजदूरी कम हो तो श्रम की पूर्ति में कमी होती है। श्रम का बंटवारा, ये श्रम का
बंटवारा जो है श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो मैसूर में स्थित है। वृंदावन उद्यान भारत के कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह उद्यान कावेरी नदी के से बने सागर बांध के साथ सटा है। इस उद्यान की आधारशिला जो है वो 1927 ईस्वी में रखी गई थी। यह कावेरी सिंचाई विभाग का है, जो 75 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जब बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। 24 अक्टूबर को जो है वो हम लोग क्या तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जून 1945 ईस्वी में यूएसए का सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधि का जो बैठक हुआ, ठीक है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 24 अक्टूबर है ना 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिस कारण प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, तो फ्रेंड वो महिला कौन है, तो वो महिला है विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है ना विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राज्य महासभा की 1953 ईस्वी में है ना 8वीं अध्यक्ष चुनी गई थी। साथ ही वह भारत के कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी प्रथम महिला थी। ठीक है, नेहरू जी की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकार के धन का संरक्षण एवं संचित निधि का नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कहा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 है ना, राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 148 के आधार पर इसकी नियुक्ति करते हैं, जो एक क्या है स्वायत्त शासी संगठन की तरह कार्य करता है। यह संचित निधि का जांच प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 के आधार पर राष्ट्रपति को सौंपता है, जिससे चर्चा के लिए राष्ट्रपति जो वो सदन में रखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का बिंबिसार जो है वो वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार जो है वो 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किया और राजगीर को राजधानी बनाया। मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, उसके बाद जो है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश है ना, उसके बाद मोर वंश का शासन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु जो है वो आर्द्र शुष्क है। ये बिहार का मैप हो गया है ना, बिहार के उत्तरी मैदान के है ना पश्चिमी भाग, ये उत्तरी मैदान हो गया, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग जो वो आर्द्र शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उस तरह नमक संबंधित है, तो उस तरह नमक संबंधित है तो सोडियम से। देखिए, जिस तरह H2O मतलब पानी है ना, H2O हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, उसी तरह नमक जो है क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो फ्रेंड्स, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो 400 से 440 नैनोमीटर सबसे कम होता है। वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, लगभग 620 से 700 नैनोमीटर, मतलब सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो फिर वो रीजले ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी है ना, एसी के साथ कार्य करता है। इसका उपयोग विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में या कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाता है। देखिए, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोमाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। सोमाइटी नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो मैकाइवर एवं पेंच जो है वो सोमाइटी नामक पुस्तक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर लेता है। तो फिर वो क्या है, नीला हरित हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड है। देखिए, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा रंग का रासायनिक यौगिक है जो धीरे धीरे नमी को अवशोषित कर एक नीले हरे रंग का हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो फिर वायु के द्रवीकरण के लिए दाब बढ़ाना और तापमान घटाना जो है वो
आदर्श है वायु के द्रवीकरण के लिए। देखिए, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना वायु के द्रवीकरण मतलब संघनन के लिए आदर्श है। द्रवीकरण या संघनन में जब पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो फिर वो एडम स्मिथ का संबंध जो है वो जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यूरिया का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया को फिर वो NH2CO NH2 का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसको यूरिया कहते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रेट की मात्रा जो है वो लगभग 46% होती है। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। तो फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन माइजेब किस रोग का पहला दवा है? इन माइजेब जो फ्रेंड्स ये जो है ना इबोला का पहला दवा है इन माइजेब। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है? वर्गात्मक बंधुता जो फिर वो है ना चाचा के साथ प्रयुक्त होती है बंधुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग भी जान रहे हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड को है ना, जिसे N2O कहते हैं, जो है वो हंसने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को NOx तथा हंसने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं से होता है? तो फिर इनमें से विषाणुओं से होने वाला रोग चिकन पॉक्स, छोटी माता जो वो विषाणुओं से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं एक विषाणु जनित रोग है। रोग के कारण संपूर्ण शरीर पर है ना चितकाएं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है ना, ये मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे तो फिर हम लोग इसका आंसर बता दिया जा रहा है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड एसआई का एग्जाम में फ्रेंड्स आपको 2 से 5 तक मैथ या रीजनिंग पूछा जाता है, बाकी टोटल जीएस करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेना फ्रेंड। करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड लोग इस सेशन पे यूटेरिया का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं अब तक जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर्स। जिस तरह एग्जाम का डेट आएगा फिर उसके बाद हम लोग फिर से कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग फ्रेंड पीछे का देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विवाह का नियम नहीं है? तो फिर वो विवाह का नियम इनमें से कौन नहीं है? तो निकटाभिगमन निषेध, ये वो विवाह का नियम नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब है ना, बहुविवाह, विवाह, अंतर्जातीय विवाह और बहिर्विवाह। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर ऑप्शन सी होगा। आप लोग सॉल्व जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन सी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो फिर वो राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाएं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। देखिए, वित्तीय उत्तरदायी अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए। देखिए, वर्ष 2004 में वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्य ने अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को लागू किया, जो राज्य के ऊपर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% बजटीय घाटे की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे से संबंधित लाभान्वित है? तो फिर वो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। देखिए, कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक है ना अनुषंगीय कंपनी है। ठीक फ्रेंड्स, जो कोंकण तट है ना, ये कोंकण तट हो जाता है वो क्षेत्रों में रेलवे का परिचालन करती है। इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1998 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह कुल जो है वो 760 किलोमीटर लंबी है। यह कर्नाटक के है ना थोकुट से महाराष्ट्र के लोहा को जोड़ती है। मूल रूप से यह रेल मुंबई को मंगलोर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो फ्रेंड, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य जो निर्धारित होता है संबद्ध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। किसी देश की मुद्रा पूरी तरह उसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वे लेन देन यानी सौदा आयात निर्यात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अतः सदस्य देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा मुद्रा की कीमत निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स तटस्थ रहा है ना, उन्होंने भाग नहीं लिया। देखिए, 1857 का विद्रोह के प्रति शिक्षित मध्यम वर्ग जो है पूर्ण रूप से उदासीन था, मतलब तटस्थ था, भाग ही नहीं लिया युद्ध में, क्रांति में। ठीक है, यदि इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों के उत्साह का संचार किया होता तो इस विद्रोह का स्वरूप शायद अभी क्या होता, तो कुछ और होता। फ्रेंड्स, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा
है ना, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए भारत के क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का सबसे अधिक कुल वन आच्छादित है? फ्रेंड्स हम लोग है ना भारत वन स्थिति रिपोर्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। सबसे कम पूछ रहा है तो हरियाणा में वो सबसे कम वन आच्छादित है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? तो फिर वो कोलकाता हजीरा जो है वो राष्ट्रमार्ग जो है सबसे लंबा है। राष्ट्रमार्ग 6, ठीक है, नेशनल हाईवे है ना, NH6 कोलकाता से गुजरात को जोड़ता है। यह राजमार्ग की लंबाई 1949 किलोमीटर है। यह राजमार्ग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही NH3 वो आगरा से मुंबई को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। वही NH4 जो है वो ठाणे से चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। वही NH65 जो है वो पुणे को मछलीपट्टनम से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का विषय बतलाए तो क्या ये सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का 7वां अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीमा, बैंक, दूरसंचार, रेलवे, डाक आदि जो है वो संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में जो कुल जो है वो 97 विषय आते हैं, जिस पर केंद्र सरकार विधि बनाने का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? तो फ्रेंड्स एक खगोलीय इकाई औसतन जो है वो पृथ्वी और सूर्य की दूरी की इकाई होती है। खगोलीय इकाई लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इसका सही मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फिर वो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। देखिए आर्थिक सर्वे को प्रतिवर्ष बजट पेश किए जाने के लिए के एक दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रकाशन भी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वे में यह बतलाया जाता है कि छोटे और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो फिर वो पटियाला में स्थित है। नेताजी राष्ट्रीय क्रीड़ा खेल संस्था पटना के पटियाला में फ्रेंड्स स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जयकवाड़ी परियोजना जो वो गोदावरी नदी पर स्थित है। जयकवाड़ी परियोजना, देखिए जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, वही कृष्णा नदी पे देखिए, तो कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है? तो श्री सलेम बांध कृष्णा नदी पे है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध है। गोदावरी में तो देख लीजिए वो जयकवाड़ी परियोजना है। वही कावेरी नदी पे क्या है? तो शिव समुद्रम परियोजना है। एक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो फिर वो कौन थे? तो BN राव थे, है ना। देखिए संविधान सभा ने BN राव के संवैधानिक सलाहकार बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? BN राव। उन्होंने और सर्वचिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप का निर्माण किया। KN मुंशी, ये KN मुंशी जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के तो भीमराव अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो फिर वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां किन्नौर और लाहौल स्पीति में जलवायु जो है अर्ध आर्कटिक है। ठीक है, ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने से नदियां का पानी जल में भर जाता है। यहाँ अप्रैल से जून तक ही शुष्क मौसम होता है फ्रेंड्स, है ना। मानसून राय के बाद सर्वाधिक वर्षा जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, थॉट पुस्तक किसके लिए दिया गया था? तो यू थॉट पुस्तक जो है वो विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वो टांग एक वर्मी राजनीतिक थे। उन्होंने 1961 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, विश्व शांति की प्राप्ति की ओर विशिष्ट उपलब्धियों के लिए थू टोंग पुस्तक दिया जाता है, जिस विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी? तो फ्रेंड्स अहिल्याबाई जो है वो मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई जो इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर की विधवा थी। ठीक है, पुत्रवधू थी, जिसने जो है वो 1765 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? तो फ्रेंड हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है वो क्या ना विज्ञानेश्वर ने लिखा है। मिताक्षरा ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा में
गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो फिर वो हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए भारत पर पहला हुन आक्रमण स्कंद गुप्त के काल में हुआ। स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया, लेकिन इसका कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बारंबार हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य है वो का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, हुन शासक तोरमान और मिहिर कुल मध्य भारत तक आक्रमण करने में सफल रहे। अंततः मालवा का स्थानीय शासक यशोवर्मन ने हुनों को पराजित कर भारत को विदेशी दासता से मुक्त किया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो फिर वो थे विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी एवं गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। उन्होंने है ना 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? फिर महावीर एवं बौद्ध ने वो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। बिंबिसार पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बिंबिसार ने अपना राजवैद है ना जीवक को बौद्ध की सेवा में भेजा था। है ना फ्रेंड्स, हम लोग ये सब जीएस में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों जो है बिंबिसार का समकालीन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल का 8वें वर्ष हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो वो वल्लभाचार्य ने की है। देखिए पुष्टि मार्ग का संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी ने भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नीत है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को आधार बनाकर हिंदू पुनर्जागरण के लिए कार्य किया। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है के आधार पर ही उन्होंने वेद्य की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वेदों का सरल भाष्य सत्यार्थ प्रकाश के नाम से लिखा। ठीक है, उन्होंने फ्रेंड्स 1800 स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वे पशु बलि, जाति प्रथा, छुआछूत, आडंबर, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो भारत में जो है कपास उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग काफी महत्व का है। यह भारत की लगभग सबसे पुराना उद्योग है जिसका देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। ध्यान रखें, कर्क रेखा सूर्य के लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध जिसकी आखिरी सीमा तक पहुंचती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये फिर 23 डिग्री की कर्क रेखा, ये 23 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं रेगुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है वो है ना छोटा निकोबार और कार निकोबार है ना। देखिए छोटा निकोबार और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है वो है ना, मिनिकॉय और लक्षद्वीप ने दिया हुआ है ऑप्शन में, उसको जो है 9 डिग्री चैनल अलग करती है। वही मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का पूर्वी समुद्री तट है ना, ये पश्चिमी ये पूर्वी जो है वो कोरमंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पूर्वी तट समुद्र जो है वो सीमा जो है वो है ना तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ना। ये तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ना। पूर्वी तट का दक्षिण भाग, पूर्वी तट का दक्षिण भाग जो है वो कोरमंडल तट और उत्तरी भाग जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट पर ये फिर पश्चिमी तट जो है ये पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जो है वो मालाबार तट तथा उत्तरी भाग जो है वो कोकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी किलोमीटर है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी जो है वो 87,263 किलोमीटर है, जो कि फिर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो फिर देखिए लेते हैं, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1971 में लोकसभा एवं विधानसभा का स्थान निर्धारित किया गया है। लोकसभा में अधिकतम जो है वो 550 सदस्य हो सकता है, जबकि वर्तमान में फिर वो 463 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 543 सदस्य हैं जो सभी प्रत्यक्ष एवं वैक्स मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल में ना जो है चांदी के सिक्कों जो है रुपयका है ना, रुपयका कराते थे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। एक क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। देखिए भारत में भारतीय के सीमा क्षेत्र पे यूनान लोग जो है सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलवाया था, पहला पॉइंट। और कुषाण लोग जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया। वही गुप्त लोग जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाया है ना, सोने का सिक्का। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसे स्वर्ण मुद्रा को जो है वो दिनार कहा गया। वही गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा गया है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डंडी मार्च के दौरान
प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? श्री लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित रघुपति, है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, एंड इस भजन का संगीत जो है वो, है ना, दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा तैयार किया गया था। यह महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था। दंडी मार्च की शुरुआत जो है वो 12 मार्च, डेट याद रखेंगे, 1930 है, 12 मार्च 1930 ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वो उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ, है ना। फसल सुधार और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में बुनियादी प्रायोगिक और अनुकूलित शोध कार्य करता है ना, अनुकूलित शोध कार्य करता है ताकि पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में चावल की उत्पादकता में बढ़ाई और स्थिति स्थिर रखी जा सके। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो बम्बई में स्थित है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज का आवागमन होता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। वही कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है ना। प्रायद्वीप चेन्नई जो है तमिलनाडु में है ना। मुंबई का नेहार जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा और कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी जो है वो, है ना, पटना के दिलदारगंज से प्राप्त हुई है। 1917 ईस्वी में पटना के दिलदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तर प्रतिमा दीदारगंज यक्षिणी कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह कलाकृति को भारत का प्रथम त्रिविमीय नारी मूर्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। एकास्मक पत्थर की यह मूर्ति संपूर्ण नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह दूध के घनत्व को मापन करता है और यह दूध के विशिष्ट गुरुत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अग्नि बुझाने के यंत्र में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम जो है वो लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। लाल क्षेत्र में प्रकाश पूरी तरह से क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है और प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया जाता है? 6 विशेषताओं को विश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? रक्त के थक्का को जमाने में जो है वो, है ना, रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त का एक घटक है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेप्सिन एंजाइम जो है अमाशयिक रस में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन के पाचन में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार है जाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फिर जरा दृष्टि के उपचार में बायोफोकल लेंस, है ना, बायोफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो फ्रेंड, चिमनी से धुआं जो है वो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। एक चिमनी का मूल कार्य जो है वो आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैस को फ्लू के माध्यम से बाहर निकालना है। यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। इसी कारण इसे कोशिकाओं के रसोई के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का डायबैंक रोग का कारण होता है। नींबू का डायबैंक रोग का कारण क्या होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबैंक रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। यह एक कवक जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रभु जाति की अवधारणा देन है। प्रभु जाति की अवधारणा देन है श्री निवास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सिरका को जो है अल्कोहल से सिरका के निर्माण हेतु एसिटोबैक्टिक एसिड, है ना, एसिटोबैक्टिड, है ना, एसिड का प्रयोग किया जाता है। जब एल्कोहलिक पेयों जैसे शराब पर एसिटिक एसिड किया जाता है तो सिरका का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण
प्रस्तुत किया है। फिर वो रीजले जो फिर वो जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार एसआई है ना, बिहार दरोगा का फिर हम लोग का ये 39वां सेट प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट करने का प्रयास किया। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, हम लोग का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन फिर इतना मानिए बहुत कारगर है फ्रेंड्स, है ना। एक क्वेश्चन पे हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करके सॉल्व किए हैं। मोटो ही रहता है, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस करें और आपका जो है आसपास का बैकग्राउंड भी अच्छा से कवरअप हो जाए। साथ ही फिर हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए यूटेरिया का करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का कंप्लीट डिस्कशन करते के बाद हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में 12 प्रैक्टिस सेट और बिहार यूटेरिया करंट अफेयर्स पे हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब वीडियो नहीं दिखाया तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट